ये दौर है सन 2000 का। ये वो दौर था जहाँ ना तो मोबाइल फ़ोन्स, ना ही कंप्यूटर और ना ही इंटरनेट। लोग एक दूसरे से बातें करके समय बिताते थे। ये कहानी है मधु नाम की एक लड़की की, जिसकी शादी को आज पूरे 10 साल हो गए हैं। पति और 2 छोटे बच्चों के साथ वो एक खुशहाल सी ज़िंदगी जी रही है। झारखंड के छोटे से गांव में वो पली बढ़ी और शादी भी वही हो गई। उसने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी है। उसकी दुनिया में बस उसका पति और 2 छोटे बच्चे ही हैं। उनके चले जाने के बाद वो अपने लिए थोड़ा समय निकाल तो लेती है, पर अधिकतर समय घर के कामों में ही निकल जाता है। जैसे पहले वो पूजा करती है, उसके बाद सारे कपड़े धोकर उन्हें सुखाती है। आज मौसम तो इतना खुला नहीं था, लेकिन न जाने क्यों से लगा कि शायद बारिश ना हो तो चलो कपड़े बाहर डाल देते हैं। इतने में भूख तो लगनी ही है। आज उसने मेथी के पराठे बनाए हैं। हाँ, ये सब भी उसने सीख लिया है। जब शादी हुई थी तब इतना कुछ नहीं आता था, पर बनाने का शौक था। और उस वक्त संजीव कुमार के रेसिपीज तो आते ही थे। खाना खजाना शायद जी टीवी पर आता था। मधु रोज़ वो सीरियल देखती और उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स आते थे उन्हें नोट डाउन करती थी। पता नहीं कितना कुछ नोट कर पाती थी, पर कोशिश तो पूरी करती थी। अरे हाँ, उस वक्त तो स्टार प्लस पर बहुत सारे फेमस शोज़ भी आते थे। कसौटी ज़िंदगी की, कुमकुम, हर किसी के घरों में बस यही चलता रहता था। और मधु के बच्चे तो बिना शक्तिमान देखे बिना रह नहीं पाते थे। शायद वो हर किसी बच्चे का सुपर हीरो होगा उस टाइम। मधु को गार्डनिंग का भी बहुत शौक था। उसने तरह तरह के पौधे लगाए थे। हाँ, वो सब्जियां भी लगाती थी, बैगन, भिंडी, बोदी, मिर्ची भी। और इस बार तो टमाटर इतने हुए कि पूछो नहीं। अरे अरे, ये क्या, बारिश होने लगी। कहा था मैंने मत डालो कपड़े, पर वो सुने कहाँ। थोड़े तो सूख जाएंगे, ये सोच करके वो डाल दिया करती थी। अब देखो लाना पड़ रहा है, पर कोई नहीं, थोड़े तो सूख ही गए होंगे। मधु की रुचि एक और थी, सिलाई कढ़ाई। उसे ये बहुत पसंद था। उसने ब्लाउज बनाना सीखा था, पेटीकोट, सलवार सूट। अपनी बहनों से लेकर के अपनी माँ और बहुतों पे सिलाई कर देती थी वो। माँ ने कहा था, बेटा ये तो हर लड़की को आना चाहिए। मधु ने भी सीखने के लिए घर में ही सिलाई मशीन खरीदवाया। बहुत जिद करी थी उसने। माँ ने कहा, मास्टर जी के पास तो है, लेने की क्या ज़रूरत है घर में। और उस वक्त तो इतने पैसे भी नहीं होते थे ना। मधु 6 बहनों में चौथे नंबर पर थी। पापा पर और भी बेटियों की जिम्मेदारियां थी, पर मधु को वो इतना मानते थे कि उन्होंने सिलाई मशीन ले ली। और मधु ने भी बहुत अच्छे से सीखा। उसने आज भी इसे संभाल कर रखा है। आज तो वो अपनी बच्ची का ड्रेस भी सिल लेती है। इन सब के साथ साथ मधु पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसने बीए ऑनर्स किया था संस्कृत से। संस्कृत जो शायद किसी के समझ में भी नहीं आता था, वो उसे इतना पसंद था कि उसने उसी में ऑनर्स किया। उसे अपॉर्चुनिटी भी मिली थी कि वो बच्चों को पढ़ा सके, वो टीचर भी बन सकती थी। पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए उसने अपने भविष्य को त्याग दिया। उस दौर में शायद यही सिखाया भी जाता था कि तुम्हें हमेशा अपने पति को और बच्चों को आगे रखना है, और यही सही भी लगता था। पर मधु को किसी बात का अफसोस नहीं था। लगता है पति के आने का टाइम हो रहा है, तभी तो खाना बनने की तैयारी हो रही है। आज लगता है आलू बैगन की सब्जी बन रही है। हाँ, वही देसी रूप में। मधु के पति को ये आलू बैगन की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी। मधु बिल्कुल उनकी माँ की तरह बनाती थी। आप प्यार से कुछ भी बनाओ तो पसंद तो आना ही है, पता नहीं बच्चे खाएंगे या नहीं। और ये है उस ज़माने का चाकू। इसे शायद पैसुल बोलते हैं। उस ज़माने में इसी से सब्जियां काटी जाती थी। आलू, सब्जी, साग, भाजी, कुछ भी बहुत आसानी से कट जाता था। और इसलिए उस टाइम नीचे बैठकर ही खाना बनाते थे। उस दौर में कहाँ होते थे स्लैब्स और मॉड्यूलर किचन। उस ज़माने में तो गैस चूल्हा जिसके घर में हो वो अमीर है। और हीटर सबके घर में होता था, स्टोव भी होता था।
या फिर चूल्हा। क्योंकि मधु चौथे नंबर पर थी अपनी बहनों में, उसने ज़्यादा खाना बनाया नहीं था, पर ससुराल जाकर उसने बहुत कुछ सीखा। हाँ, उस वक्त उसके ससुराल में गैस चूल्हा नहीं था, हीटर था, पर लाइट ज़्यादा नहीं आती थी, तो चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था, लकड़ी से आग लगाना पड़ता था, और ग्राइंडर होने का तो सवाल ही नहीं होता था। ये वो दौर था जहाँ पर बिजली नहीं होती थी, तो ग्राइंडर क्या होगा। तो उस वक्त मसाले कैसे पिसे जाए, तो मसालों के लिए सिलबट्टा होता था, एक बड़ा सा पत्थर होता था, उसके ऊपर सारे मसाले रखे जाते थे और छोटे वाले पत्थर से रगड़ रगड़ कर उनको पीसा जाता था। आज मधु ने मसालों में लहसुन, अदरक, मिर्च, जीरा और धनिया डाला है। मसालों को तुरंत पीसकर बनाने से सब्जी में अलग ही स्वाद आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मधु यूँ तो अपने पति के साथ झारखंड के एक छोटे से शहर में रहती थी, पर हर साल जब गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तो बच्चे जिद करते थे कि दादा दादी के यहाँ जाना है। हर साल गर्मी की छुट्टियों में वो अपनी ननद और सास से मिला करती थी, और बच्चे अपने कज़न्स में ऐसे मशगूल रहते थे कि पता नहीं क्या क्या खेला करते थे उस वक्त। आँख में चौली, लुका छिपी, छुआ छुई और न जाने कितने सारे गेम्स होते थे। और वहाँ नदी भी होती थी। उस वक्त तो नदी में नहाना बहुत ही कॉमन था। ये आज जिस पर खाना बन रहा है ना, इसे हीटर कहते थे। ये हर किसी के घर में होता था उस वक्त। आज तो इसे गैस चूल्हे ने रिप्लेस कर दिया है। और ये इतना ख़राब होता था ना, इसमें कॉइल होते थे जो अक्सर टूट जाया करता था। आज भी ये टूट ही गया था, पर मधु ने इसे पहले बनाया खुद से और उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में उसने फ़ौरन डाला और आलू डालकर अभी चला ही रही थी कि कॉइल फिर से टूट गया। पर क्योंकि उसके घर में गैस चूल्हा था तो उसने सोचा चलो आज इसे जाने देते हैं और गैस पर खाना जल्दी बना देते हैं। पति भी तो आने वाले थे ना, और बच्चे भी आ जाते स्कूल से भूखे, उन्हें भी खाना चाहिए। पता नहीं आलू बैगन देखकर वो क्या रिएक्शन देंगे, पर कोई बात नहीं, उनके लिए पूड़ी तल देगी मधु। पूड़ी उन्हें बहुत पसंद है। चलो खाना तो बन गया, आलू बैगन की सब्ज़ी तैयार है और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि डर है कहीं पड़ोस वाली ना मांग ले कि भाभी जी आज खाने में क्या बनाया है। बच्चों को और पति को खिलाकर फिर मधु ने खुद खाना खाया। पति सिर्फ लंच के टाइम आते हैं ना, और उन्हें हड़बड़ी होती है तो वो खाकर तुरंत चले जाते हैं। बच्चे भी थके हुए होते हैं ना, तो वो आते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं तुरंत। हाँ, शायद टीवी देख ले, पर नींद उनकी पूरी हो जाए तो अच्छा है, शाम को फिर अच्छे से खेलेंगे। तो मधु अक्सर लंच अकेली ही करती है। आज शाम को उसने पुराना एल्बम निकाला। इसमें पुराने फ़ोटोज़ हैं जब बच्चे बहुत छोटे थे और उसकी नई नई शादी हुई थी। उन्हें देखकर पता नहीं वो आज क्या सोच रही है, ये तो मधु ही जाने। एल्बम देखकर तो यही लगता है कि उसने सारी यादों को संजो कर रखा है। अपनी शादी से लेकर बच्चों के छोटे से छोटे मोमेंट्स उसने सारे कैप्चर किए हैं। उन्हें देखकर उसे बहुत अच्छा लगता था, और इन्हीं कामों में कब सुबह से शाम हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। और कल फिर सुबह उठना है, बच्चों को तैयार करना है, पति को ड्यूटी भेजना है, तो सोना भी जल्दी है। 8 बजे तक सारे काम ख़त्म करके वो सो जाया करती थी। और कल फिर से वही कहानी और क्या।